नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने यूपीएससी और आरपीएससी के लिए दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की श्रृंखला शुरू की थी, जो आपके लिए दोस्तों विभिन्न एग्जामों में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाली दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों। चाहे वो दोस्तों सेकंड ग्रेड का टॉपिक हो, दोस्तों आरएस का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, दोस्तों कोई सा भी एग्जाम क्यों न हो, दोस्तों चाहे वो यूपीएससी का पेपर क्यों न हो, थोड़े दिनों बाद में हम दोस्तों यूपीएससी के द्वारा कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दोस्तों जरूर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखना न भूले दोस्तों हिंदी भारत श्रृंखला को दोस्तों। इसके दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री के 50 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, करीब 23 क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे हम दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों ये श्रृंखला पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप आरजी आरपीएससी के नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है दोस्तों आप लोगों के लिए, उसको जरूर ज्वाइन किए। वो भी दोस्तों पूर्णतः दोस्तों आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपरों पर आधारित है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हम सोल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, सेकंड ग्रेड का एग्जाम था दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों एसएसटी का दोस्तों एग्जाम हुआ था, सामान्य विभाग का दोस्तों ये पेपर था, 2018 की वैकेंसी था। इससे पहले हम दोस्तों संविधान वाले क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 में। दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड का दोस्तों, जो राज्य व्यवस्था के दोस्तों कुछ टॉपिक है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था के सेकंड ग्रेड में, तो दोस्तों उनको एक बार देख लेते हैं, जो आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो हेडमास्टर का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड क्यों ना हो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कि दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ेगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों आपके लिए दोस्तों इस श्रृंखला साबित होने वाली है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक कौन है। दोस्तों कितनी बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बता चुके हैं दोस्तों, कि दोस्तों हमने दोस्तों जो लोकप्रिय दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है वो है दोस्तों रूसो। कौन दोस्तों? रूसो। दोस्तों जो जैकोबिन दोस्तों जो रूसो थे दोस्तों, इनकी दोस्तों एक पुस्तक भी आती है, आप लोग बता देते तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक दोस्तों इन्हीं की दोस्तों कई बार एग्जामों में आई हुई है दोस्तों ये पुस्तक भी। इसके अलावा भी दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के कुछ और समर्थक है दोस्तों, 3 से 4 समर्थक और आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, कि लोकप्रिय संप्रभुता के दोस्तों प्रमुख समर्थक कौन कौन थे। तो हम इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताए थे, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। सिसरो दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जो सिसरो था दोस्तों, इसको दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का इसने दोस्तों समर्थन किया था। और सिसरो ने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों सत्ता नामक दोस्तों जो प्रमुख शब्दावली दोस्तों इसी को देने वाला व्यक्ति था दोस्तों, रोमन विचारक था दोस्तों। कौन? सिसरो। इसी ने सर्वप्रथम सत्ता दी थी। इसके अलावा दोस्तों मार्सी लियो दी पादुआ, दोस्तों मार्सी लियो दी तो जो दी पादुआ है दोस्तों, ये भी दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आता है दोस्तों आल्थयू जीएस, क्या नाम है दोस्तों? आल्थू जीएस दोस्तों, ये भी दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और व्यक्ति है दोस्तों, विलियम ओ ओकिन, क्या नाम है दोस्तों? विलियम ओ ओकिन दोस्तों, ये भी दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है। अगर दोस्तों आपने दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारा पुराने वाला दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों टॉपिक देखना, वीडियो देखना ना भूलें, उसमें हमने बहुत ही शानदार चर्चा की है दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों। वैसे दोस्तों हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक बार दोस्तों संप्रभुता की कुछ और भी विद्वान है दोस्तों, जिनसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यूजीसी नेट जीआरए में दोस्तों, चाहे वो दोस्तों नेट जीआरए का क्वेश्चन हो दोस्तों, टीजीटी का एग्जाम हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड हो। दोस्तों संप्रभुता की बात हो रही है दोस्तों, तो संप्रभुता की दोस्तों 2 से 3 विद्वान और है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। दोस्तों नंबर 1 आते हैं दोस्तों मैकिंडा, क्या नाम है दोस्तों? मैकिंडा। दोस्तों एक विचारक हुए हैं दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों मैकिंडा ने दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों इसको 3 प्रकार से विभाजित किया है। कितने प्रकार बताए दोस्तों इन्होंने? 3 प्रकार से। तो देखिए दोस्तों जो संप्रभुता नामक दोस्तों जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, इस पर दोस्तों एक विचारक हुए जिनका नाम आता है दोस्तों मैकिंडा, क्या नाम है दोस्तों? मैकिंडा ने दोस्तों संप्रभुता के दोस्तों 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3 प्रकार बताइए दोस्तों। लेकिन वो दोस्तों प्रकार कौन कौन से दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग से बन सकता है दोस्तों, कि मैकिंडा नामक विचारक ने दोस्तों संप्रभुता की दोस्तों जो 3 प्रकार बताए वो निम्न में से कौन सा कथन नहीं है। तो दोस्तों 3 कथन सही दिया जा सकता है दोस्तों, चौथा ऑप्शन गलत होगा। तो दोस्तों देखते हैं तो 3 प्रकार कौन से बताए थे। नंबर 1 आती है दोस्तों बाह्य या कानूनी संप्रभुता, याद रखना दोस्तों। इसने दोस्तों जो मैकिंडा ने दोस्तों जो संप्रभुता के दोस्तों जो प्रकार बताए 3, उनमें पहली बताई दोस्तों बाह्य या कानूनी संप्रभुता, दूसरी बताई दोस्तों इसने
आंतरिक या अनुभव आधारित संप्रभुता। यार ना दोस्तों, आंतरिक संप्रभुता या अनुभव आधारित दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों किसने बताई थी दोस्तों, इसी मैकिंडा ने बताई थी दोस्तों। तो नंबर 1 हो गई दोस्तों बाह्य एवं कानूनी संप्रभुता। दूसरी हो गई दोस्तों आंतरिक या अनुभव आधारित संप्रभुता। और दोस्तों तीसरी हो गई दोस्तों व्यक्तिक, कैसी दोस्तों, व्यक्तिक या लोकप्रिय संप्रभुता। तो दोस्तों व्यक्तिक या लोकप्रिय दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों, ये तीसरा इसने प्रकार बताया दोस्तों, किसने दोस्तों, मैकिंडा ने। तो दोस्तों यार ना दोस्तों, मैकिंडा ने दोस्तों संप्रभुता के दोस्तों 3 प्रकार बताए दोस्तों, बाह्य या कानूनी संप्रभुता, आंतरिक या अनुभव आधारित संप्रभुता दोस्तों, व्यक्तिक या लोकप्रिय संप्रभुता। तो ये 3 प्रकार बताए थे। इसके अलावा दोस्तों एक और दोस्तों मैकिंडा में 3 शब्द आ रहे हैं दोस्तों, मैकिंडा। तो दोस्तों आपको 3 प्रकार याद रखना है। जबकि दोस्तों स्टीफन क्रसन, क्या नाम है दोस्तों, स्टीफन क्रसर। दोस्तों स्टीफन में भी दोस्तों 4 शब्द आ रहे हैं और क्रसनर में भी दोस्तों 4 शब्द आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रहना चाहिए दोस्तों कि एक विचारक हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों स्टीफन क्रसनर। इसने दोस्तों 4 शब्द आ रहे हैं, अतः इसने दोस्तों संप्रभुता के 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए दोस्तों, संप्रभुता के स्टीफन क्रसनर ने दोस्तों 4 प्रकार बताए थे। दोस्तों वो 4 प्रकार कौन से दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना चाहिए दोस्तों। नंबर 1 आते दोस्तों कानूनी संप्रभुता। कौन सी दोस्तों, स्टीफन क्रसन ने दोस्तों कानूनी संप्रभुता बताया। दूसरा इसने बताया दोस्तों परस्पर निर्भर संप्रभुता। क्या नाम है दोस्तों, परस्पर निर्भर संप्रभुता। तो दोस्तों परस्पर निर्भर दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों स्टीफन क्रसन ने बताया। कानूनी दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों ये किसने बताया दोस्तों, स्टीफन क्रसन ने बताया। और तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों घरेलू संप्रभुता। दोस्तों वह विद्वान दोस्तों जो घरेलू संप्रभुता की बात करता है दोस्तों, वो थे दोस्तों स्टीफन क्रसनर। कौन है दोस्तों, स्टीफन क्रसनर दोस्तों जो विद्वान थे, इन्होंने कानूनी संप्रभुता बताई, परस्पर निर्भर संप्रभुता बताई दोस्तों, और घरेलू संप्रभुता भी इन्होंने बताई थी। और चौथा आता है दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता। कौन सी दोस्तों, वेस्टफेलियन संप्रभुता। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीसरा नंबर का और चौथा नंबर का दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कानूनी संप्रभुता, घरेलू संप्रभुता और दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता। दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता होती क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि वेस्टफेलियन संप्रभुता की परिभाषा क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों जो वेस्टफेलियन दोस्तों जो संप्रभुता होती है दोस्तों, जो किसने बताई दोस्तों, हमारे स्टीफन क्रसन ने बताई थी। तो दोस्तों स्टीफन क्रसन ने दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता के बारे में कहा कि दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता वह होती है कि प्रत्येक देश स्वयं के क्षेत्र में है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि हमारा भारत है दोस्तों, और भारत का दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में दोस्तों संप्रभु है अगर हमारा भारत देश, तो यही दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता है। परंतु दूसरा देश यानी कि दोस्तों कोई भी अन्य देश उसके मामले में, किसके मामले में, उस भारत देश, जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही वेस्टफेलियन संप्रभुता कहलाती है। कहने का मतलब साहब है दोस्तों कि प्रत्येक देश अपने क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, संप्रभु होता है, तथा दूसरा देश उसके मामले में दोस्तों हस्तक्षेप नहीं कर सकता दोस्तों। इसे ही दोस्तों वेस्टफेलियन संप्रभुता कहते हैं दोस्तों, स्टीफन क्रसन ने बताई थी दोस्तों। इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये आता है दोस्तों कि स्टीफन क्रसन ने दोस्तों जो संप्रभुता है इसको कहा क्या था, इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, इसने संगठित ढोंग कहा था। क्या कहा था दोस्तों, संगठित ढोंग। तो दोस्तों स्टीफन क्रसन ने दोस्तों संप्रभुता को दोस्तों संगठित ढोंग कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों स्टीफन क्रसन ने दोस्तों संप्रभुता के दोस्तों 4 प्रकार बताए, कानूनी, परस्पर निर्भर, घरेलू और वेस्टफेलियन संप्रभुता। और संप्रभुता को दोस्तों इसने संगठित ढोंग कहा। और मैकिंडा ने दोस्तों संप्रभुता के 3 प्रकार बताए, बाह्य या कानूनी संप्रभुता, आंतरिक या अनुभव आधारित संप्रभुता, व्यक्तिक या लोकप्रिय संप्रभुता। इसके अलावा दोस्तों एक और दोस्तों सिद्धांत आता है दोस्तों, संप्रभुता के 2 सिद्धांत बड़े प्रचलित है दोस्तों। एक आता है दोस्तों एकलवादी सिद्धांत, एक आता है दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत। दोस्तों संप्रभुता के 2 सिद्धांत बड़े फेमस है दोस्तों, एक है दोस्तों एकलवादी सिद्धांत और दूसरा है दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत। दोस्तों जो एकलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसे दोस्तों परस्पर सिद्धांत भी माना जाता है। कैसा दोस्तों,
परंपरागत सिद्धांत भी माना जाता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो बहुलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसे दोस्तों आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? इसे दोस्तों आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों बहुलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसे आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, तथा एकलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है, इसे दोस्तों परंपरागत या दोस्तों मोनिस्टिक, दोस्तों इसकी इंग्लिश थ्योरी जरूर देख लेना दोस्तों, मोनिस्टिक थ्योरी। जबकि दोस्तों जो आधुनिक सिद्धांत है दोस्तों, इसे दोस्तों प्लुरालिस्टिक दोस्तों, कौन सा दोस्तों? प्लुरालिस्टिक्स दोस्तों थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मोनिस्टिक थ्योरी और दोस्तों प्लुरालिस्टिक थ्योरी, तो दोस्तों प्लुरालिस्टिक दोस्तों जो थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों कि एकलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है, इसके कौन कौन समर्थन करता है। दोस्तों नंबर एक बात आती है दोस्तों बोंदो। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा कि दोस्तों संप्रभुता की दोस्तों जो एकलवादी दोस्तों जो उदाहरण आए, इसके समर्थक कौन कौन है। तो दोस्तों बोंदो हो गया, जेएफ बोंदो, और दोस्तों ग्रेसियस जिसने दोस्तों बाह्य संप्रभुता दी थी, और ओप्स जिसने दोस्तों अपनी पुस्तक लेवाइथन लिखी थी, और दोस्तों बेंथम। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जॉन ऑस्टिन बड़े फेमस है दोस्तों एकलवादी सिद्धांत के समर्थक में, इंपॉर्टेंट याद रखना। जबकि दोस्तों जो बहुलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है, इसके दोस्तों जनक माने जाते हैं दोस्तों गायर की, क्या नाम है दोस्तों? गायर की एंड व मेटलैंड। तो दोस्तों दो विद्वान है दोस्तों, गायर की व दोस्तों मेटलैंड नामक दोस्तों जो दो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों संप्रभुता का दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत दिया था। कैसा दिया था दोस्तों? संप्रभुता का दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत दिया था। अब दोस्तों जो एकलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है ना, इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए कि संप्रभुता का दोस्तों जो एकलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, यह संप्रभुता को दोस्तों एकल मानता है। कैसा मानता है दोस्तों? एकल मानता है और सर्वोच्च मानता है, यानी कि दोस्तों जितनी भी है वो सर्वोच्च है दोस्तों। कौन? एकलवादी सिद्धांत ये मानता है कि संप्रभुता एकल है, सर्वोच्च, अविभाज्य है। कैसी है दोस्तों? अविभाज्य, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अद्ययी है दोस्तों। कैसी है? अद्ययी है, यानी इसको दोस्तों किसी को दिया भी नहीं जा सकता, तथा यह स्थायी है। कैसी है दोस्तों? स्थायी है। तो दोस्तों एकलवादी दोस्तों जो सिद्धांत है वो संप्रभुता को दोस्तों एकल, सर्वोच्च, अविभाज्य, अद्ययी व स्थायी मानता है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया था? गायर की और मेटलैंड ने दिया था आप लोगों के लिए दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग से दोस्तों बन सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से, हमारा दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य, कौन सा परिप्रेक्ष्य दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं बतानी थी दोस्तों। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से तीन विशेषताएं दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य की थी दोस्तों, और एक विशेषता दोस्तों जो हमारे दोस्तों परंपरागत जो परिप्रेक्ष्य है उससे संबंधित थी। तो दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों जो तीन विषय कौन कौन सी दी गई थी एग्जाम में दोस्तों, सेकंड ग्रेड का एग्जाम में 2018 के में नंबर 1 आता है दोस्तों कि शक्ति अध्ययन के केंद्र के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? जो शक्ति है दोस्तों हमारी, वह अध्ययन के केंद्र के रूप में। किसके केंद्र के रूप में दोस्तों? अध्ययन के केंद्र के रूप में दोस्तों शक्ति। दूसरा आता है दोस्तों हमारा कि मूल्य मुक्त उपागम। कैसा दोस्तों? मूल्य मुक्त उपागम। जबकि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य होता है दोस्तों, ये दोस्तों मूल्य भारित होता है। कैसा होता है दोस्तों? मूल्य भारित होता है। जबकि दोस्तों आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये मूल्य मुक्त उपागम है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, याद रखना दोस्तों, ये दोनों एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मूल्य मुक्त उपागम किसका है दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्य का। जबकि मूल्य भारित उपागम है दोस्तों किसका है दोस्तों? परंपरागत परिप्रेक्ष्य का है। जबकि दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को बताया था कि अनुभव मूलक दोस्तों जो आधारित दोस्तों जो सामग्री का उपयोग करना, ये भी दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आता है। किस में आता है दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। यानी कि दोस्तों हमारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों शक्ति को केंद्र के रूप में मानता है दोस्तों, अध्ययन के केंद्र के रूप में, अनुभव मूलक पर आधारित है, और तार्किक प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है दोस्तों। कौन? आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी कि दोस्तों तर्क पर बल देता है। कौन दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों, प्रत्यक्षवाद यानी कि दोस्तों तार्किक प्रत्यक्षवाद दोस्तों, इस पर कौन बल देता है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य बल देता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, जो आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये विज्ञान पर भी बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? विज्ञान पर भी बल देता है। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये राजनीतिक विज्ञान पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान पर बल देता है।
दोस्तों इसी शब्द को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो आधुनिक दोस्तों जो प्रीफिक्स है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों राजनीतिक विज्ञान पर बल देता है, जबकि दोस्तों हमारा दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो प्रीफिक्स होता है दोस्तों, ये राजनीतिक दर्शन पर आधारित है दोस्तों। ये चीज अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा दोस्तों एक बार इसे दोस्तों, बहुत ही शानदार आप लोगों को दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ कि दोस्तों जो हमारा आधुनिक दोस्तों जो प्रीफिक्स होता है दोस्तों, ये राजनीतिक विज्ञान पर बल देता है, जबकि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो प्रीफिक्स होता है दोस्तों, ये राजनीतिक दर्शन पर अधिक बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? राजनीतिक दर्शन पर अधिक बल देता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? राजनीतिक दर्शन पर परंपरागत प्रीफिक्स से अधिक बल देता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक है दोस्तों हमारे दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो प्रीफिक्स होता है दोस्तों, ये द्वितीय आंकड़ों के अंतर्गत आता है, जबकि आधुनिक दोस्तों जो प्रीफिक्स होता है दोस्तों, इसमें प्राथमिक आंकड़ों को शामिल किया जाता है। किसको दोस्तों? तो दोस्तों देखना दोस्तों कि दोस्तों जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक आंकड़ों को शामिल किया जाता है, जबकि परंपरागत परिप्रेक्ष्य में दोस्तों द्वितीय आंकड़ों को शामिल किया जाता है। किसको दोस्तों? परंपरागत परिप्रेक्ष्य में दोस्तों द्वितीय आंकड़ों को शामिल किया जाता है, जबकि अगर हम बात करें दोस्तों कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दोस्तों अनौपचारिक पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? दोस्तों ये अनौपचारिक पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में। सेकंड ग्रेड का 2024 में दिसंबर में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और 2025 की वैकेंसी में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य औपचारिक होता है, जबकि आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य होता है दोस्तों, ये अनौपचारिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? अनौपचारिक होता है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों जो आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है, कौन सा दोस्तों? जो आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये व्यवहारवादी है। यार ना दोस्तों कैसा है दोस्तों? व्यवहारवादी। तो दोस्तों यार ना दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों कैसा है दोस्तों? व्यवहारवादी है। यार ना दोस्तों ये बिहेवियर पर दोस्तों जोर देता है। कौन सा दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्यवादी। जबकि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये समष्टिवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? समष्टिवाद पर आधारित है, ऐतिहासिकता पर आधारित है। दोस्तों बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों, हमने इससे पहले भी बताया था दोस्तों आप लोगों को कि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये ऐतिहासिकता पर आधारित है। और ऐतिहासिकता दोस्तों किसने दिया था दोस्तों ये सिद्धांत? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों दार्शनिक पर आधारित है। बिल्कुल दोस्तों हमने बात की कि ये राजनीतिक दर्शन की बात करता है। कौन सा दोस्तों? परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये दार्शनिक की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? दार्शनिक की। तथा ये दोस्तों तुलनात्मकता पर आधारित है, यानी कि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, ये तुलनात्मकता पर आधारित है। ये भी आ चुका है दोस्तों एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों ये औपचारिक है, औपचारिक संस्थात्मक की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? औपचारिक संस्थात्मक की बात, यानी कि दोस्तों संस्थावाद की बात करता है। कौन दोस्तों? परंपरागत परिप्रेक्ष्य दोस्तों, ये भी कि एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, संस्थावाद भी। तो दोस्तों संस्थावाद की बात कौन करता है दोस्तों? परंपरागत परिप्रेक्ष्य। इसके अलावा दोस्तों ये विधिक या विधि या कानूनी की बात भी करता है। तो दोस्तों विधि या कानूनी की बात करता है दोस्तों हमारा परंपरागत परिप्रेक्ष्य, यानी कि दोस्तों लीगल की बात करता है। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ और देख ले दोस्तों, जो आप लोगों से एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो दोस्तों ये व्यवहारवादी की बात करता है, संस्थागत प्रकार्यात्मक की बात करता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो उसके कार्य है ना दोस्तों, उसकी बात करता है दोस्तों। संस्थावाद की बात नहीं करते दोस्तों, संस्थावाद की तो बात करता है दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य, जबकि दोस्तों प्रकार्यात्मक की बात करता है दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तथा दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक है। कैसा है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक है। और दोस्तों जो ग्रामवासवाल थे दोस्तों, उन्होंने यही बात कही थी दोस्तों मनोवैज्ञानिक की। इसके अलावा दोस्तों ये समाज वैज्ञानिक भी है। कैसा है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक की बात करता है दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य, और समाज वैज्ञानिक की भी बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? समाज वैज्ञानिक की भी बात करता है दोस्तों, और आर्थिक उपागम की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? आर्थिक उपागम की। तो दोस्तों ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य की कुछ विशेषताएं थी दोस्तों, और परंपरागत विशेषताएं थी दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य की दोस्तों, जो विभिन्न एग्जामों में आप लोगों से पूछी जा रही है। बार बार दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है एग्जामों में दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, जो शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आया है। और शक्ति के बारे में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके थे दोस्तों शक्ति के बारे में। आज फिर दोस्तों शक्ति के क्वेश्चन जो आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है क्या होती है दोस्तों? शक्ति।
तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति, यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय, यानी कि दोस्तों इस संकल्प के बजाय दोस्तों किसने शक्ति की दोस्तों जो संकल्पना है ना दोस्तों, शक्ति की दोस्तों जो संकल्पना है दोस्तों उसका वर्णन सहमति पर आधारित दोस्तों शक्ति के रूप में किया है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों कि दोस्तों ऐसा कौन सा विचारक हुआ था दोस्तों जिसने शक्ति की संकल्पना दोस्तों सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है। किस पर आधारित किया है दोस्तों? सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में वर्णित किया है दोस्तों शक्ति को। वो विचारक कौन आता है दोस्तों जिसने दोस्तों हमारी दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों उसको सहमति पर आधारित माना है। किस पर आधारित माना है दोस्तों? सहमति पर आधारित शक्ति माना है दोस्तों। वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों हन्ना अरेंट। दोस्तों यार ना दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों, और एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों कि दोस्तों शक्ति को सहमति पर आधारित किसने माना है दोस्तों? वह व्यक्ति आता है दोस्तों हन्ना अरेंट। कौन आता है दोस्तों? हन्ना अरेंट। तो दोस्तों हन्ना अरेंट दोस्तों हम आ जाना हन्ना अरेंट की दोस्तों इनके बारे में दोस्तों कुछ प्रमुख पुस्तकें दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो पूछी जा चुकी है दोस्तों एग्जाम में। नंबर 1 पुस्तक आती है इनकी दोस्तों वन वायलेंस। कैसी दोस्तों? ऑन वायलेंस। दोस्तों ऑन वायलेंस इनकी दोस्तों एक प्रमुख पुस्तक आती है दोस्तों जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा चुकी है, ऑन वायलेंस। इसके अलावा दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। कौन दोस्तों? हन्ना अरेंट दोस्तों जो अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों ऑन वायलेंस। क्या पुस्तक लिखी थी दोस्तों? ऑन वायलेंस नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों इनकी दोस्तों और भी पुस्तकें आती है, जैसे कि दोस्तों की बात करेंगे दोस्तों ऑन टोटलिटेरियन। क्या नाम है दोस्तों? ऑन टोटलिटेरियनिज्म। तो दोस्तों टोटल ट्रेरियनिज्म दोस्तों जो नामक दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों। ये भी दोस्तों हन्ना अरेंट की पुस्तक प्रमुख पुस्तक आती है दोस्तों। यार ना दोस्तों ऑन टोटलिटेरियनिज्म दोस्तों। तो दोस्तों ऑन टोटल ट्रेनिज्म दोस्तों नामक दोस्तों जो पुस्तक है ये भी दोस्तों हन्ना अरेंट ने लिखी थी दोस्तों। इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों ऑन ह्यूमन कंडीशन। क्या नाम है दोस्तों? ऑन ह्यूमन कंडीशन नामक दोस्तों पुस्तक भी दोस्तों हन्ना अरेंट की ही आती है दोस्तों। ये तीनों पुस्तकें दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हन्ना अरेंट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इन पुस्तकों के बारे में। अब दोस्तों यार ना दोस्तों शक्ति की नामक दोस्तों ये परिभाषा आप लोगों के सामने पूछी जा चुकी है दोस्तों कि दोस्तों जो हन्ना अरेंट थे इन्होंने शक्ति को सहमति पर आधारित माना है। किस पर आधारित माना है दोस्तों? सहमति पर आधारित माना है। जबकि दोस्तों इनका एक और कथन बड़ा फेमस है दोस्तों, दो कथन बड़े फेमस हैं कि इन्होंने शक्ति को उन लोगों की विशेषता है दोस्तों। क्या कहा इन्होंने? हन्ना अरेंट ने कहा कि शक्ति उन लोगों की विशेषता है जो सार्वजनिक जगत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो सार्वजनिक जगत का निर्माण करते हैं कि दोस्तों पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं। तो दोस्तों शक्ति उन लोगों की विशेषता है दोस्तों, गौर कीजिएगा दोस्तों, शक्ति उन लोगों की विशेषता है जो सार्वजनिक जगत यानी कि दोस्तों पब्लिक स्फीयर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? हन्ना अरेंट ने कहा था दोस्तों जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि शक्ति उन लोगों की विशेषता है जो सार्वजनिक जगत यानी कि दोस्तों पब्लिक स्फीयर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने शक्ति की दोस्तों परिभाषा बताई। इसके अलावा दोस्तों इनका दोस्तों एक और कथन आता है दोस्तों शक्ति के बारे में। किसका दोस्तों? हन्ना अरेंट का। दोस्तों इन्होंने कहा था कि केवल शक्ति ही वेद सत्ता का निर्माण कर सकती है। यार ना दोस्तों हन्ना अरेंट ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों केवल शक्ति ही केवल वेद सत्ता का निर्माण कर सकती है। किसका निर्माण कर सकती है दोस्तों? वेद सत्ता का। तो दोस्तों हन्ना अरेंट ने कहा दोस्तों, एक बार लिख लीजिए दोस्तों, इसको भी दोस्तों आप भूल जाएंगे वरना। तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में नोट करना दोस्तों कि दोस्तों जो हन्ना अरेंट थे दोस्तों इन्होंने कहा दोस्तों कि केवल शक्ति ही वेद सत्ता का निर्माण कर सकती है। केवल शक्ति ही वेद सत्ता का निर्माण कर सकती है दोस्तों। वेद सत्ता मतलब जानते हो दोस्तों हमारी दोस्तों जो कानूनी सत्ता है दोस्तों उसी यानी कि दोस्तों जो उचित सत्ता है ना दोस्तों उसी का निर्माण कर सकती है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? हन्ना अरेंट ने कहा था। और सत्ता नामक दोस्तों शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था दोस्तों? सिसरो नामक दोस्तों जो व्यक्ति थे, सॉरी दोस्तों वेदता की बात कर रहे थे हम ना। तो दोस्तों वेदता सर्वप्रथम किसने माना था दोस्तों? सिसरो ने।
इसके अलावा दोस्तों जो हन्ना अरेंट थे दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत उसका समर्थन किया था। यार दोस्तों जो हन्ना अरेंट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों शक्ति का रचनात्मक दोस्तों जो सिद्धांत है ना दोस्तों, शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत का समर्थन किया था। दोस्तों दो विचारक हुए थे दोस्तों जिन्होंने शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत का समर्थन किया था। नंबर 1 आते हैं दोस्तों हन्ना अरेंट। कौन आते हैं दोस्तों? हन्ना अरेंट। और हन्ना अरेंट के अलावा दोस्तों एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों सीबी मैकफर्सन। क्या नाम है दोस्तों? मैकफर्सन। तो दोस्तों जो मैकफर्सन थे दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों शक्ति का संरचनात्मक सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों जरा उसको भी दोस्तों गौर कर लेते हैं ना दोस्तों, एक बार इसकी तरफ भी चलते हैं कि दोस्तों शक्ति का दोस्तों जो शक्ति का दोस्तों जो रचनात्मक सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है दोस्तों? शक्ति का दोस्तों जो रचनात्मक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका समर्थन किया दोस्तों हन्ना अरेंट ने भी समर्थन किया। और एक और विद्वान हुए जिनका नाम आता है दोस्तों सीबी मैकफर्सन। क्या नाम है दोस्तों? सीबी मैकफर्सन। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो शक्ति का दोस्तों जो रचनात्मक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका समर्थन किया था दोस्तों हन्ना अरेंट ने दोस्तों और सीबी मैकफर्सन ने। किसने किया दोस्तों? सीबी मैकफर्सन ने। तो दोस्तों हमने हन्ना अरेंट के बारे में उनकी पुस्तकों की चर्चा कर ली। उनके 3 बड़े कथन फेमस है दोस्तों शक्ति के बारे में दोस्तों, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं उनकी दोस्तों हमने चर्चाएं कर ली आप लोगों से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो सीबी दोस्तों जो मैकफर्सन थे दोस्तों, इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, डेमोक्रेटिक थ्योरी। क्या नाम है दोस्तों? डेमोक्रेटिक दोस्तों जो थ्योरी नाम है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक आती है। किसकी दोस्तों? सीबी मैकफर्सन की। सन 1973 में लिखी थी दोस्तों इन्होंने डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो दोस्तों डेमोक्रेटिक दोस्तों जो थ्योरी नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, सीबी मैकफर्सन ने लिखी दोस्तों, सन 1973 में लिखी थी। याद रखना दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों शक्ति के रचनात्मक सिद्धांत का समर्थन किया था दोस्तों हन्ना अरेंट के तरह ही दोस्तों। तो दोस्तों सीबी मैकफर्सन की बात हो गई दोस्तों, इन्होंने दोस्तों शक्ति के 2 प्रकार बताए। किसने दोस्तों? जो सीबी दोस्तों जो मैकफर्सन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो शक्ति है, क्या है दोस्तों? शक्ति। तो दोस्तों इन्होंने शक्ति के 2 प्रकार बताए। तो दोस्तों पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों, जो आप लोग से दोस्तों एग्जामों में बन सकता है दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहाँ से नंबर 1 आती दोस्तों दोहन शक्ति। कैसी शक्ति दोस्तों? दोहन शक्ति। और तीसरी दोस्तों दूसरा प्रकार बताया इन्होंने दोस्तों विकासात्मक शक्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोहन शक्ति और दोस्तों विकासात्मक शक्ति के दोस्तों जो प्रकार है वो किसने बताए थे दोस्तों? सीबी मैकफर्सन ने बताए थे। तो दोस्तों 2 प्रकार की इन्होंने दोस्तों शक्ति बताई दोस्तों, दोहन शक्ति बताई दोस्तों और दूसरा प्रकार बताए दोस्तों इन्होंने विकासात्मक शक्ति। कैसी दोस्तों? विकासात्मक शक्ति भी बताई इन्होंने दोस्तों और दोस्तों दोहन शक्ति बताई दोस्तों सीबी मैकफर्सन ने। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों माइकल मान। दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों माइकल मान। तो दोस्तों माइकल मान नाम दोस्तों जो एक विद्वान हुए थे दोस्तों, कौन दोस्तों? माइकल मान। इन्होंने दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों 2 प्रकार की शक्ति के प्रकार बताए थे। किसने दोस्तों? यार दोस्तों माइकल मान। दोस्तों मान नामक दोस्तों जो शब्द है दोस्तों, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मान में भी कितने शब्द है दोस्तों? कितने अक्षर आ रहे हैं दोस्तों? 2 अक्षर आ रहे हैं। शब्द तो दोस्तों 2 ही है, लेकिन अक्षर कितने आ रहे हैं दोस्तों? 2। तो दोस्तों इन्होंने सफल राज्यों में 2 प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया है दोस्तों। यार ना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि माइकल मान ने सफल राज्य यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो सक्सेस स्टेट है, क्या है दोस्तों? जो सक्सेस दोस्तों जो स्टेट है दोस्तों, इनमें 2 प्रकार की शक्ति बताई है। किसने बताई है दोस्तों? माइकल मान ने दोस्तों सफल राज्यों में दोस्तों सक्सेस राज्य में दोस्तों 2 प्रकार की शक्ति बताई। एक बताई दोस्तों निरंकुश शक्ति। कौन सी शक्ति दोस्तों? निरंकुश शक्ति। तो दोस्तों निरंकुश शक्ति किसने बताई दोस्तों? माइकल मान ने बताई थी। इसे इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। डिस्पोटिक पावर। क्या नाम है दोस्तों? डिस्पोटिक नामक दोस्तों जो डिस्पोटिक दोस्तों जो पावर है दोस्तों, किसने बताई थी दोस्तों? माइकल मान ने बताए। और दूसरा प्रकार बताया इन्होंने शक्ति का, वह है दोस्तों अवसंरचनात्मक शक्ति। कैसी शक्ति दोस्तों? अवसंरचनात्मक दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पावर। कैसी दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों जो पावर है दोस्तों, ये भी किसने बताई दोस्तों? माइकल मान ने बताई थी।
तो दोस्तों यार ना दोस्तों माइकल मान ने दोस्तों सफल राज्यों यानी कि दोस्तों जो हमारी सक्सेस स्टेट है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो सक्सेस स्टेट है दोस्तों उनमें दो प्रकार की शक्ति बताई। नंबर एक बताए दोस्तों इन्होंने दोस्तों निरंकुश शक्ति यानी कि दोस्तों डिस्पोटिक पावर, और दूसरी बताई दोस्तों अवसंरचनात्मक शक्ति। कौन सी बताई दोस्तों? अवसंरचनात्मक शक्ति भी दोस्तों किसने बताई दोस्तों? माइकल मान ने बताए। दूसरे एक दोस्तों यहाँ पर एक और विचारक आते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सुजेन स्ट्रेंस। क्या नाम है दोस्तों? सुजेन स्ट्रेंस। दोस्तों जो सुजेन दोस्तों जो स्ट्रेंस थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक दोस्तों इनका दोस्तों एक प्रमुख शब्द आता है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक प्रमुख दोस्तों शब्द दिया था कि दोस्तों इन्होंने शक्ति को प्राथमिक शक्ति संरचनाएं माना है। क्या माना है दोस्तों? प्राथमिक शक्ति संरचनाएं माना है। किसने माना है दोस्तों? सुजेन स्ट्रेंस ने माना है। तो दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्राथमिक शक्ति संरचना यानी कि दोस्तों प्राइमरी पावर दोस्तों जो स्ट्रक्चर है, कैसी दोस्तों? प्राइमरी पावर दोस्तों जो स्ट्रक्चर है दोस्तों किसने दी थी दोस्तों? ऐसा कौन सा विद्वान हुआ था दोस्तों जिसने प्राइमरी पावर स्ट्रक्चर दी थी दोस्तों? वो आता है दोस्तों सुजेन स्ट्रेंस। कौन आता है दोस्तों? सुजेन स्ट्रेंस। दोस्तों इन्होंने दोस्तों प्राथमिक दोस्तों जो शक्ति की दोस्तों जो संरचनाएं बताई वो 4 बताई थी दोस्तों स्ट्रेंस नामक दोस्तों जो शब्द है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों कितने सब अक्षर आ रहे हैं दोस्तों? 4 अक्षर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं दोस्तों? 4। तो दोस्तों स्ट्रेंस में 4 अक्षर आए दोस्तों। ज्ञान की संरचना, कैसी संरचना दोस्तों? ज्ञान की संरचना, वित्तीय संरचना। कैसी संरचना दोस्तों? ज्ञान की संरचना, वित्तीय संरचना यानी कि दोस्तों नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, दोस्तों फाइनेंशियल ऑफ स्ट्रक्चर एंड दोस्तों सुरक्षात्मक संरचना। कैसी संरचना दोस्तों? सुरक्षा संरचना यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, और दोस्तों उत्पादन संरचना यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की बात करता है। तो दोस्तों इन्होंने 4 प्रकार की संरचनाएं बताई दोस्तों सुजेन स्ट्रेंज ने दोस्तों, ज्ञान की संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना और उत्पादन संरचना। तो दोस्तों इन्होंने प्राथमिक शक्ति की संरचनाएं बताई थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सुजेन स्ट्रेंज। और माइकल मान हो गए दोस्तों, माइकल मान ने दोस्तों सफल राज्यों में दोस्तों शब्द को गौर करना है दोस्तों, सफल राज्य की दोस्तों सक्सेस राज्यों में 2 प्रकार की शक्ति बताई थी, निरंकुश शक्ति और अवसंरचनात्मक शक्ति। जबकि दोस्तों CB मैक्सफरसन ने दोस्तों 2 प्रकार की शक्ति बताई दोस्तों, दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने पुनः रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है कि क्या राजनीतिक संबंध के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य और परंपरागत परिप्रेक्ष्य की बात की थी दोस्तों। तो परंपरागत परिप्रेक्ष्य के दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों में से 3 ऑप्शन बिल्कुल सही थे दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों इतिहासवाद। क्या नाम है दोस्तों? इतिहासवाद। तो दोस्तों और दूसरा दिया गया था दोस्तों संस्थावाद। थोड़ी देर पहले बात की हमने दोस्तों कि इतिहासवाद की बात करता है, संस्थावाद की बात करता है, और दोस्तों औपचारिक की भी बात करता है, संदर्भवाद की चर्चा करता है, संस्थावाद की चर्चा करता है दोस्तों दर्शन की बात करता है। कौन दोस्तों? परंपरागत परिप्रेक्ष्य दर्शन की बात करता है दोस्तों। हमने आप लोगों को बताया दोस्तों ये मूल्य भारित उपागम है। कैसा है दोस्तों? परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों ये मूल्य भारित उपागम है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बन रहे हैं दोस्तों बार एग्जाम में। और दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने दोस्तों, शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता। क्या नाम है दोस्तों? शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता क्या कहलाती है दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों RPSC सेकंड ग्रेड के द्वारा बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसको सत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर शक्ति को दोस्तों हमारी दोस्तों जो पावर होती है, अगर उसके औचित्य पूर्ण को दोस्तों उसके साथ जोड़ दिया जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाती है दोस्तों? सत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सत्ता कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आज हम दोस्तों सत्ता के बारे में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार फैक्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर सत्ता होती क्या है दोस्तों। सत्ता को बोला जाता है दोस्तों ऑथोरिटी। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑथोरिटी। दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे दोस्तों वर्तमान में भारत में किसकी सत्ता है दोस्तों, आपने दोस्तों सत्ता शब्द बहुत बार सुना होगा। सत्ता शब्द होता है क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों आइए बहुत बात करते हैं दोस्तों सत्ता ऑथोरिटी की। दोस्तों पहली बात तो ये आती है दोस्तों कि दोस्तों जो सत्ता है दोस्तों ये एक प्राकृतिक आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है दोस्तों? ये दोस्तों नेचुरली एसोसिएशन है। क्या है दोस्तों? जो सत्ता होती है दोस्तों जो अथॉरिटी है दोस्तों यह एक दोस्तों प्राकृतिक आवश्यकता है। जैसे कि बात करें दोस्तों राजस्थान में हमारी किसकी सत्ता है? बीजेपी की सत्ता है। हमारे भारत में दोस्तों किसकी सत्ता है दोस्तों? वर्तमान में दोस्तों वहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी की सत्ता है। तो दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों इसी प्रकार को हम दोस्तों सत्ता कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों जो सत्ता है दोस्तों यह दोस्तों एक प्राकृतिक आवश्यकता है, नेचुरली नेसेसेशन है दोस्तों।
तो दोस्तों नेचुरली नेसेसिटी है दोस्तों, कैसी है दोस्तों, नेचुरली नेसेसिटी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक आवश्यकता है दोस्तों सत्ता। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों बायरस्टेड। क्या नाम है दोस्तों, बायरस्टेड। तो दोस्तों बायरस्टेड थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि दोस्तों जो हमारी सत्ता होती है दोस्तों, ये शक्ति के प्रयोग की संस्थागत विशेषता है। किसने कहा था दोस्तों, दोस्तों विचार है कि दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों बायरस्टेड। क्या नाम है दोस्तों, बायरस्टेड। दोस्तों जो विद्वान थे इन्होंने कहा था कि दोस्तों जो सत्ता है दोस्तों वह शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों, संस्थागत अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है। याद रखना दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, बायरस्टेड ने कहा था कि दोस्तों जो सत्ता होती है वह शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों, संस्थागत अधिकार है, यह स्वयं में शक्ति नहीं है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, बायरस्टेड ने कहा था कि दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों यह शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, यह स्वयं में शक्ति नहीं है। जबकि दोस्तों इन्होंने शक्ति यानी दोस्तों जो सत्ता होती है ना दोस्तों उसको संस्थाकृत कहा था। क्या कहा दोस्तों, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कहा था। तो दोस्तों सत्ता संस्थाकृत शक्ति है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, बायरस्टेड ने कहा था कि दोस्तों जो हमारी सत्ता होती है दोस्तों वो संस्थाकृत शक्ति है। कैसी शक्ति है दोस्तों, संस्थाकृत शक्ति है, यानी कि दोस्तों इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शक्ति है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बायरस्टेड है दोस्तों इन्होंने कहा था कि शक्ति व सत्ता अलग अलग है। कैसी है दोस्तों, तो हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है और दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों ये दोनों अलग अलग है। किसने कहा था दोस्तों, बायरस्टेड ने कहा था कि दोस्तों जो हमारी सत्ता होती है ये शक्ति और सत्ता दोनों अलग अलग है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, बायरस्टेड ने कहा था। चले दोस्तों आज बायरस्टेड के बारे दोस्तों सत्ता के बारे में दोस्तों जो प्रमुख दोस्तों जो शब्द है दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों विभिन्न एग्जामों में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए दोस्तों अभी तक दोस्तों, चाहे वो हेडमास्टर का एग्जाम हो, नेट जीआरपी का एग्जाम हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों। आप लोगों से बात करते हैं दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल की। किसकी दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है। किसकी दोस्तों, बर्ट्रैंड दोस्तों जो रसेल थे दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों पावर। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि शक्ति नामक दोस्तों जो पुस्तक है किसने लिखी थी दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल की पुस्तक आती है दोस्तों शक्ति, यानी कि दोस्तों पावर। तो दोस्तों पावर नामक दोस्तों पुस्तक किसकी है दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल की दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों पावर। दोस्तों बर्ट्रैंड जो रसेल थे दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक पावर में सत्ता को, यानी कि दोस्तों जो सत्ता है दोस्तों जो ऑथोरिटी है दोस्तों इसको दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने वाली, क्या मानी दोस्तों, दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने वाली क्षमता है। किसने कहा है दोस्तों, जो बर्ट्रैंड दोस्तों जो रसेल थे दोस्तों इन्होंने कहा कि दोस्तों जो सत्ता है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो सत्ता है दोस्तों वह दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता माना है। किसने माना है दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल ने माना है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी पुस्तक पावर में सत्ता को दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने वाली क्षमता माना है दोस्तों। इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों मैक्स वेबर। क्या नाम है दोस्तों, मैक्स वेबर। इन्होंने दोस्तों जो मैक्स वेबर थे इन्होंने सत्ता को प्रभुत्व माना है। क्या माना है दोस्तों, सत्ता को प्रभुत्व के रूप में देखा है, यानी कि दोस्तों डोमिनेशन के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है दोस्तों, डोमिनेशन के रूप में देखा है। किसने देखा है दोस्तों, मैक्स वेबर ने। तो दोस्तों मैक्स वेबर ने दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो अथॉरिटी है दोस्तों जो सत्ता है दोस्तों उसको दोस्तों प्रभुत्व यानी कि दोस्तों डोमिनेशन के रूप में देखा है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल की बात हो गई, इन्होंने अपनी पुस्तक दोस्तों पावर लिखी और पावर में दोस्तों सत्ता को दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने वाली क्षमता माना है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमने बात की दोस्तों मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने दोस्तों सत्ता को प्रभुता के रूप में माना है कि दोस्तों डोमिनेशन के रूप में माना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें दोस्तों होब्स की। किसकी दोस्तों, होब्स की। दोस्तों होब्स की पुस्तक दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो। हमने दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो होब्स थे दोस्तों इन्होंने पुस्तक लेवाइथन लिखी थी। दोस्तों इन्होंने दोस्तों होब्स ने सत्ता को भावी स्पष्ट रूप से, यानी कि दोस्तों जो होब्स नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों इन्होंने सत्ता को भावी स्पष्ट लाभ का समरूपी माना है। भावी स्पष्ट लाभ का समरूपी माना है। किसको माना है दोस्तों, सत्ता को।
तो दोस्तों होब्स ने सत्ता को भावी स्पष्ट लाभ का समरूपी माना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों कि सत्ता को भावी स्पष्ट लाभ का समरूपी किसने माना था? किसने माना था दोस्तों? होब्स ने। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, होब्स ने सत्ता को भावी स्पष्ट लाभ का समरूपी माना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप नोट लगा कर दोस्तों एक बात लिख लेना दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो सत्ता होती है ना दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों, ये मूलतः विधिक शक्ति है। कैसी हो सकती है दोस्तों? दोस्तों जो सत्ता होती है ना दोस्तों, ये विधिक शक्ति है कि दोस्तों कानूनी शक्ति है। कैसी शक्ति है दोस्तों? कानूनी शक्ति है दोस्तों, यानी कि दोस्तों विधिक शक्ति है तथा दोस्तों ये सापेक्ष होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कि दोस्तों जो सत्ता होती है ये सापेक्ष होती है, निरपेक्ष होती है। तो दोस्तों सत्ता जो होती है दोस्तों ये सापेक्ष होती है। कैसी होती है दोस्तों? सापेक्ष होती है तथा ये दोस्तों विधिक शक्ति होती है। तो दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, बर्टेड रसेल ने दोस्तों अपनी पुस्तक पावर में सत्ता को दूसरों के कार्यों को प्रभावित करने वाली क्षमता माना है। मैक्स वेबर ने दोस्तों सत्ता को प्रभुता के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है दोस्तों? प्रभुता के रूप में देखा है। जबकि होब्स ने सत्ता को भावी स्पष्ट लाभ का समरूपी माना है। जबकि दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों ये विधिक मूलक शक्ति होती है, विधिक शक्ति होती है दोस्तों, तथा दोस्तों ये सापेक्ष होती है दोस्तों, निरपेक्ष नहीं होती है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों बीज। क्या नाम है दोस्तों? बीज ने सत्ता के दो सिद्धांत दिए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, जो बीज नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने सत्ता के दोस्तों दो सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे दोस्तों? दो सिद्धांत दिए थे। एक सिद्धांत दिया था दोस्तों औपचारिक सत्ता की थ्योरी, यानी कि दोस्तों औपचारिक सत्ता का सिद्धांत। तो दोस्तों औपचारिक सत्ता का दोस्तों जो सिद्धांत किसने दिया था? बीज ने दिया था। तथा ये दोस्तों इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था दोस्तों स्वीकृति सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दोस्तों? स्वीकृति सिद्धांत। दोस्तों जो थ्योरी थी दोस्तों ये भी दोस्तों बीज ने ही दी थी। तो दोस्तों बीज नामक विद्वान ने दोस्तों सत्ता के दो सिद्धांत दिए दोस्तों, औपचारिक सत्ता और दोस्तों स्वीकृति सत्ता। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जबकि इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों मैकमोहन। क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन। दोस्तों एक राजनीतिक विचारक हुए थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों मैकमोहन। दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो बर्टेड दोस्तों जो रसेल थे दोस्तों इनकी पुस्तक आती है दोस्तों पावर। क्या नाम आती है दोस्तों? पावर। जबकि दोस्तों मैकमोहन दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों ऑथोरिटी एंड डेमोक्रेसी। क्या नाम पुस्तक लिखी थी दोस्तों? डेमोक्रेसी। तो दोस्तों ऑथोरिटी एंड दोस्तों जो डेमोक्रेसी दोस्तों जो पुस्तक है सन 1994 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों मैकमोहन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैकमोहन के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों मैकमोहन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी दोस्तों ऑथोरिटी एंड दोस्तों डेमोक्रेसी। दोस्तों जो मैकमोहन थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों इस पुस्तक में, किस पुस्तक में दोस्तों? ऑथोरिटी एंड डेमोक्रेसी पुस्तक सन 1994 में दोस्तों सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, जो मैकमोहन थे दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक में दोस्तों सत्ता के दोस्तों 3 प्रकार बताए, जिसे दोस्तों ईपीसी सिद्धांत भी कहा जाता है। यार ना दोस्तों मैकमोहन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक दोस्तों ऑथोरिटी एंड दोस्तों डेमोक्रेसी सन 1994 में सत्ता के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3 प्रकार, जिन्हें दोस्तों ईपीसी थ्योरी या यूपीसी दोस्तों ऑथोरिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ई का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट। क्या होता है दोस्तों? ई का मतलब होता है दोस्तों एक्सपर्ट होता है दोस्तों, और पी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सन। क्या होता है दोस्तों? पी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सन, और को का मतलब होता है दोस्तों, सी का मतलब होता है दोस्तों कोऑपरेशन। तो दोस्तों जो ईपीसी दोस्तों जो ऑथोरिटी दोस्तों जो सत्ता का दोस्तों जो सिद्धांत है वो दोस्तों मैकमोहन ने दिया था दोस्तों। ई का मतलब यहाँ पर दोस्तों एक्सपर्ट से होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्सपर्ट। और दोस्तों पी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सन, और सी का मतलब होता है दोस्तों कोऑपरेशन। क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेशन। तो दोस्तों ये दोस्तों ईपीसी का सिद्धांत था दोस्तों जो मैकमोहन ने दिया था दोस्तों सत्ता से संबंधित। चलिए दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हमारे अगला विचारक आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों मैक्स वेबर। क्या नाम है दोस्तों? मैक्स वेबर। दोस्तों जो मैक्स वेबर थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैक्स वेबर के बारे में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों सत्ता के बारे में इसी विद्वान से आते हैं दोस्तों, मैक्स वेबर से। याद रखना दोस्तों जो मैक्स वेबर थे ना दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों थ्योरी ऑफ सोशल एंड दोस्तों
इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मैक्स वेबर ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों ये मैक्स वेबर ने लिखी थी। किसने लिखी दोस्तों? मैक्स वेबर ने लिखी दोस्तों। इसमें दोस्तों मैक्स वेबर ने दोस्तों सत्ता के दोस्तों 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए दोस्तों? सत्ता के दोस्तों इन्होंने दोस्तों 3 प्रकार बताए। नंबर 1 बताया दोस्तों इन्होंने परंपरागत सत्ता। कैसी सत्ता दोस्तों? परंपरागत सत्ता। दूसरी बताई दोस्तों इन्होंने करिश्माई सत्ता, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि दोस्तों करिश्माई सत्ता। और तीसरी बताई दोस्तों इन्होंने तर्कसंगत सत्ता, यानी कि दोस्तों जो कानूनी सत्ता। किसने बताई दोस्तों? मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए थे। जबकि दोस्तों मैक्स वेबर ने दोस्तों पुस्तक लिखी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और दोस्तों तर्क यानी कि तर्क संगत सत्ता। इसके अलावा दोस्तों जोसेफ राज, ये पुस्तक दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी दोस्तों की ऑथोरिटी। क्या नाम है दोस्तों? ऑथोरिटी नामक दोस्तों पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? जोसेफ ने लिखी थी, सन 1990 में लिखी थी। तो दोस्तों आपका टॉपिक भी वही है दोस्तों सत्ता, और सत्ता नाम से दोस्तों एक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? जोसेफ राज ने लिखी थी। जबकि दोस्तों आप लोगों के सामने एक टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पावर या शक्ति, और पावर नामक दोस्तों पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? बर्ट्रैंड रसेल ने लिखी थी दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों जो जोसेफ राज थे, कौन थे दोस्तों? जोसेफ राज। इन्होंने दोस्तों सत्ता को दोस्तों विदित व तथ्यात्मक रूप में दोस्तों विभाजित किया है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों सत्ता को विदित व तथ्यात्मक रूप में विभाजित करने वाला विद्वान कौन था दोस्तों? वो व्यक्ति थे दोस्तों जोसेफ राज। कौन थे दोस्तों? जोसेफ राज जो थे दोस्तों इन्होंने सत्ता को विदित तथा तथ्य, यानी विदित का मतलब होगा दोस्तों डी जूरी, तथा तथ्य का मतलब होगा दोस्तों डी फैक्टो। क्या नाम है दोस्तों? डी फैक्टो के रूप में वर्गीकृत किया है। वो व्यक्ति है दोस्तों जोसेफ राज। तो दोस्तों जोसेफ राज ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी दोस्तों ऑथोरिटी, सन 1990 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी। और उन्होंने दोस्तों सत्ता को 2 भागों में बांटा, विदित व तथ्यत सत्ता। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों डी जूरी एंड दोस्तों डी फैक्टो। इसके अलावा दोस्तों 2 विद्वानों की और चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड। कौन आते हैं दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों जो चेस्टर बर्नार्ड नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे, गौर करना दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। दोस्तों वैसे हम दोस्तों हमारा दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों उसमें दोस्तों हम इनके बारे में शानदार चर्चा करेंगे दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। तो दोस्तों जो चेस्टर बर्नार्ड है दोस्तों इन्होंने सत्ता को उदासीनता का सिद्धांत माना है। क्या माना है दोस्तों? उदासीनता का क्षेत्र माना है। तो दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों, ऑथोरिटी होती है दोस्तों, वह उदासीनता का सिद्धांत है। कैसी दोस्तों? उदासीनता का सिद्धांत है दोस्तों। किसने माना है दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड ने माना है दोस्तों कि दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों वो दोस्तों उदासीनता का क्षेत्र है। कैसी दोस्तों? वह उदासीनता का क्षेत्र है। कैसी दोस्तों? उदासीनता का क्षेत्र है दोस्तों। चेस्टर बर्नार्ड ने माना है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो सत्ता होती है दोस्तों यह उदासीनता का क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों जोन ऑफ इंडिफरेंस है। कैसी दोस्तों? जोन ऑफ इंडिफरेंस है दोस्तों। किसने माना दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड ने। जबकि एक विद्वान हुए थे दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों हर्बर्ट साइमन। क्या नाम है दोस्तों? हर्बर्ट साइमन। तो दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों सत्ता को दोस्तों स्वीकृति का क्षेत्र माना है। क्या माना है दोस्तों? स्वीकृति का क्षेत्र माना है। तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने सत्ता को स्वीकृति का क्षेत्र माना है। क्या माना है दोस्तों? स्वीकृति का क्षेत्र माना है। जबकि दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड ने दोस्तों सत्ता को उदासीनता का क्षेत्र माना है। तो दोस्तों ये हमारे सत्ता से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन थे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एक भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और अगर आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों वो भी दोस्तों बड़ी कोचिंग संस्थाओं के जाल से न फंसे दोस्तों, और दोस्तों निःशुल्क दोस्तों शिक्षा प्राप्त करें और आपका दोस्तों लक्ष्य को आप सफलता के रूप में दोस्तों पाए दोस्तों। ये हमारी दोस्तों आशा है आप लोगों से दोस्तों। तो दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहे, इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे आने वाले दोस्तों वीडियो जरूर देखें दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोक प्रशासन और दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो देखना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर दोस्तों अभी इसी तरह दोस्तों आप अगर दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दोस्तों RGRPSC। तो दोस्तों आप RGRPSC नामक दोस्तों एक यूट्यूब बनाया गया है, यूट्यूब चैनल है
जहाँ दोस्तों राजस्थान जीके के दोस्तों जो आरपीएससी और आरएमएचएसबी के द्वारा दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपर पूछे गए दोस्तों, उनका दोस्तों हमने बहुत ही शानदार सॉल्यूशन किया है आप लोगों के लिए। तो उनको जाकर जरूर देखें दोस्तों। और हाँ, आप हमारे दोस्तों पुरानी वीडियो देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी कमजोर नजर आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।